Good morning, student. Today we will discuss exercise 11.1, question number 1. The length and breadth of a rectangular piece of land is 500 meter and 300 meter. ओके स्टूडेंट, एक रेक्टेंगुलर पीस है हमारे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें 300 मीटर दी है और लेंथ हमें 500 मीटर दी है और ब्रेथ 300 मीटर दी है। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड इट्स एरिया। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी राइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, तो लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमारे पास? 500 मीटर एंड breadth of rectangular plot is 300 meter. Now we find area. So the formula area is of rectangle या फिर rectangular plot लिखेंगे equals to L into V, that means length into breadth. Length is 500 meter and breadth is 300 meter. So multiply 5 to the 15, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया कितना आ गया? एरिया याद रखेंगे कि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर्स में आती है। ओके, तो इतना हमारे पास एरिया आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? सेकंड क्वेश्चन में कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट इज ₹10,000, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड या फिर रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू ₹10,000। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, ये अपने पास पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसमें से आप मान के चलिए, एक एग्जांपल है कि हमारे पास इतना सा पार्ट 1 मीटर स्क्वायर, ये मान के चलिए हमें कितने का मिल रहा है? 10,000 का। तो ये पूरा प्लॉट कितने का होगा? तो हमें क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर of land equals to 10,000 multiply this. ओके, अब हमें क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 0 है, ये भी 4 0 है, तो टोटल 8 zeros हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ लैंड इज दिस। तो हमें कितने की पड़ेगी? इतने रुपए की ये पूरा प्लॉट जो था वो हमें मिलेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Okay, question number 2. Find the area of a square park whose perimeter is 320. Okay स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक लेट कर लीजिए कि एक स्क्वायर पार्क है जिसका पेरीमीटर क्या है? 320 है। यानी कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ से मूवमेंट करता है, चलना शुरू करता है और ऐसे पूरा घूम के आता है, तो ये 320 हो जाता है। ओके, तो इसका पेरीमीटर कितना है? 320। सो वी राइट perimeter of square park is equal to 320 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? फाइंड द एरिया। हमें एरिया बताना है और एरिया का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है? साइड इनटू साइड, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड।
अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें तो पेरीमीटर दिया है, साइड तो दी नहीं है, तो हमें साइड फाइंड करनी होगी। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम पेरीमीटर का फॉर्मूले से साइड फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसी फॉर्मूले से हम साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये फॉर्मूला बनेगा। जब भी हमें जो भी चीज़ फाइंड करनी है, जैसे साइड फाइंड करनी है, तो इस 4 को उठा के हम दूसरी साइड ले जाएंगे। और ये 4 जो है वो साइड के साथ किस में है, किस साइन के साथ है? मल्टीप्लाई के साथ है। तो 4 हमेशा दूसरी तरफ जब जाएगा ना, इक्वल के दूसरी तरफ, तो वो डिवाइड में जाएगा। ओके, तो हमें ये याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम साइड फाइंड कर सकते हैं ईजिली। साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर इज 320 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो साइड हमारे पास कितनी आ गई? 4 8 जा 32, दैट मीन्स 80। तो साइड कितनी आ गई? 80 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यहाँ पे हमने लिखा है, तो हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। 80 मीटर इंटू 80 मीटर। ओके, नाउ मल्टीप्लाई इट, 8 8 जा 64, और कितने ज़ीरो आएंगे? 2 ज़ीरोज़। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है। एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Okay student, now question number 3. Find the breadth of rectangular plot of land if its area is 440. Okay, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमें गिवन है 440 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 22। ओके, लेंथ कितनी है? 22 है। तो चलिए अब हम फाइंड करेंगे इसकी, एक तो ब्रेथ फाइंड करेंगे और एक हम इसका पेरीमीटर भी फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है गिवन चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ओके, प्लॉट ये है अपने पास। तो प्लॉट का हमने एरिया लिखा 440 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है, इसे हम लोग लेंथ नहीं, ब्रेथ फाइंड करेंगे। ओके, ब्रेथ फाइंड करेंगे, तो इसे हम बी ही मानते हैं। ओके, बी मीटर ही लेट करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके क्या फाइंड करेंगे? ब्रेथ। तो चलिए ब्रेथ का फॉर्मूला देखते हैं। तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, यहाँ से ही हम फॉर्मूला बनाएंगे, हमें कोई न्यू फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसे हम लोग वहीं छोड़ देते हैं। जैसे ब्रेथ है तो ब्रेथ को यहीं छोड़ दीजिए। इस लेंथ को उठा के हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, और जब भी हम लेंथ को उठा के इधर ले जाएंगे तो वो डिवाइड में जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, B इज इक्वल टू A अपॉन L। B मतलब ब्रेथ, A मतलब एरिया और L मतलब लेंथ। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए, अदरवाइज़ हमें सारे फॉर्मूले एक एक लर्न करने पड़ेंगे। ओके, तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए। तो चलिए ब्रेथ फाइंड करते हैं। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 440 और हमें लेंथ गिवन है, लेंथ हमारे पास है 22 मीटर। ओके, तो 22 मीटर, ये मीटर स्क्वायर था, ये मीटर था। अब 22 से हम इसे कट करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ से 1 मीटर से यहाँ 2 मीटर थे, तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर में आया 20 मीटर। ओके, तो ब्रेथ हमें फाइंड हो चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर
of rectangular plot इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था हमने, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B. ओके, नाउ पुट द वैल्यू. So we write 2 multiply length is 22 meter and breadth is 20 meter. Okay, now 2 multiply add कर दीजिए 42, that means मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 मीटर. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर भी फाइंड हो गया और ब्रेथ भी फाइंड होगी. पेरीमीटर कितना है 84 मीटर और ब्रेथ कितनी है 20 मीटर. ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो जाता है. नाउ क्वेश्चन 4. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर. If the length is 35 सेंटीमीटर, find its breadth and area. ओके स्टूडेंट, तो ये एक हमने रेक्टेंगुलर शीट ली है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर. ओके, सॉरी, लेंथ गिवन नहीं है, पेरीमीटर है. लेंथ हमें 35 दिया है. लेंथ हमारे पास कितनी है 35 सेंटीमीटर. और इस पूरे का अगर हम देखें तो पेरीमीटर जो है वो 100 है. ओके, सो वी राइट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, तो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ब्रेथ, क्योंकि हमें क्या चीज़ नहीं दी हुई है, ब्रेथ नहीं दी है. तो ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. अब उसी फॉर्मूले से हम लोग ब्रेथ का भी फॉर्मूला निकालते हैं. हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B. ये पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला पेरीमीटर का. तो हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करनी है. तो फर्स्ट हम इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो P/2, फिर इस लेंथ को भी इस साइड ले जाएंगे तो माइनस लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ. तो ब्रेथ का एक हमारे पास ये भी फॉर्मूला है. अगर हमें पेरीमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है तो हमें ब्रेथ कैसे फाइंड करनी है, इस फॉर्मूले के थ्रू. तो चलिए फाइंड करते हैं. B इज इक्वल टू P/2 माइनस L. तो पेरीमीटर अपने पास कितना है 100 अपॉन 2 माइनस लेंथ, 2 से इसे कट कर देते हैं 50. तो ब्रेथ आया हमारे पास 50 माइनस 35, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर. तो हमें अब पता चल चुका है कि इस रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेथ कितनी है 15. अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, L इंटू B. तो लेंथ हमारे पास कितनी है 35, ब्रेथ कितनी है 15. अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 525 मीटर स्क्वायर. ओके, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो लेंथ भी हमारे पास सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है. और जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है. ओके, अब आपको ये याद रखना है कि जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है. और पेरीमीटर की यूनिट नॉर्मल 1 ही रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही रहती है. जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर है तो मीटर रहेगा. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फिनिश हो जाते हैं. थैंक यू.